हाय एवरीवन, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्पेशल नमकीन चोराफली। ये एक गुजरात की फेमस स्नैक रेसिपी है जो कि खाने में एकदम टेस्टी, क्रंची और पापड़ की तरह क्रिस्पी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। चोराफली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम बेसन यानी चना दाल का आटा, 100 ग्राम उड़द दाल का आटा, आधा कप लेंगे पानी, 3/4 टीस्पून लेंगे पापड़ खार। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने वही पापड़ खार लिया है जो हम पापड़ बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो 1/4 टीस्पून वाला स्पून आता है, इसी से मैंने 3 बार मेजरमेंट करके ये पापड़ खार लिया है। 1 टीस्पून लेंगे नमक और 2 टीस्पून लेंगे तेल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो उड़द दाल का आटा लिया है, इसे हमें कैसे बनाना है ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप उड़द दाल ली है जिसको मैंने अच्छे से धोकर फिर इसे सुखाकर ले ली है। यहाँ पे मैंने गैस पर एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है और इसी में हम इस दाल को डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून कर लेंगे, जिससे कि आटा जो है वो हमारा एकदम फाइन बनेगा। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दाल का कलर हल्का सा बदल गया है। तो इसी वक्त हम गैस की फ्लेम को करेंगे बंद और इसे ठंडा करने के बाद मिक्सी में से हम इसे पाउडर बनाकर ले लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़द दाल का आटा बनकर तैयार है और कितनी फाइन ऐसी पाउडर बनी है। तो अब हम चोराफली की तैयारी कर लेते हैं। अब आटा लगाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में आधा कप पानी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसी में हम डालेंगे नमक और इसे हम मिक्स करके ले लेंगे। पानी में नमक अच्छे से घुलने के बाद इसमें हम मिलाएंगे पापड़ खार। पापड़ खार डालने पर हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे और इस तरह से पापड़ खार को पानी में घोलकर मिलाने से ये आटे में अच्छे से मिल जाएगा, इसलिए इसे पानी में घोलकर ही डालेंगे। फिर इसी में हम डालेंगे 2 टीस्पून तेल। अगर आपको पापड़ खार ना मिले तो आप इस जगह कुकिंग सोडा या बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। पापड़ खार मिलाने से जो चोराफली है वो फूली फूली बनती है। अब आटा लगा कर ले लेंगे। इसके लिए यहाँ पे एक बाउल में हम छन्नी को रखेंगे और इसमें हम बेसन और उड़द दाल के आटे को अच्छे से छान के लेंगे। चोराफली के लिए आटे को छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसी में हम उड़द दाल का आटा जो हमने घर पे बनाया था उसी को भी हम अच्छे से छान के लेंगे। दोनों आटों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हमने जो पानी गरम करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा कर कर मिलाएंगे और इसका आटा गूंथ कर ले लेंगे। वैसे तो आधा कप पानी सफिशिएंट होता है, पर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और गर्म करके मिला सकते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही पानी डालना है और इसका सॉफ्ट ऐसे आटा हमें गूंथ के लेना है। आप देख सकते हैं आटा गूंथ कर तैयार है और जैसे हम पराठे का आटा गूंथते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ पे आटा गूंथ लिया है। अब इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। आटा लगाने के बाद इसके लिए हम एक चटपटा मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक बाउल में लेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर इसी में हम मिलाएंगे आधा टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून मिलाएंगे काली मिर्च का पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। ये मसाला हमें चोराफली के ऊपर लगाना है। इससे जो चोराफली है वो एकदम टेस्टी और चटपटी बनती है। तो मसाला बनकर तैयार है। मसाला बनाने के बाद चोराफली के साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे एक टेस्टी और इंस्टेंट चटनी।
इसके लिए एक मिक्सी के जार में हम लेंगे आधा कप हरा धनिया, 1/4 कप लेंगे पुदीना जिसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा कर ले लिया है। फिर इसमें हम मिलाएंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून मिलाएंगे सेव। आप यहाँ पर कोई भी बेसन का नमकीन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून तेल, 1/4 टीस्पून मिलाएंगे चाट मसाला। अब इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून नींबू का सत्व यानी साइट्रिक एसिड। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इस जगह आधा टीस्पून नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी मिलाएंगे चीनी और मिलाएंगे ठंडा पानी और इसे हम मिक्सी में से चलाकर इसकी चटनी बनाकर ले लेंगे। हमारी टेस्टी और इंस्टेंट ऐसी ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। 20 मिनट के बाद आटा सेट होकर तैयार है, तो इसे हम मसल कर ले लेंगे। आटा लगाने के बाद सबसे मेन प्रोसेस है इसे मसलना। आप जितना इसे मसलोगे उतना ही सॉफ्ट और क्रैक फ्री ऐसा आटा बनेगा और चौराफली बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी बनेगी। आपको लगे आटा थोड़ा टाइट है तो आप इसे थोड़ा सा पानी का हाथ लगाकर फिर से आप इसे मसल के ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर से हम इसे मसल कर ले लेंगे। जैसे जैसे हम आटा मसलते जाएंगे वैसे वैसे ही आटा हमारा कलर चेंज करेगा और एकदम सॉफ्ट ऐसे आटा बनेगा। तो आटा बनकर तैयार है, तो अब इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा कूट कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये रोटी सेकने का जो आता है उससे हम इसे कूट कर लेंगे। आप बेलन से भी इसे थोड़ा सा कूट सकते हैं। जितना आप इसे कूटोगे उतना ही आटा थोड़ा सा हल्का बनेगा और चौराफली एकदम क्रिस्पी बनेगी। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे मसल कर इसका रोल बनाकर ले लेंगे। जैसे हम पापड़ के लिए रोल बनाते हैं वैसे ही हम इसका रोल बनाकर ले लेंगे। रोल बनाने के बाद हमें इसके एक जैसे पेड़े बनाने हैं। अब इनको हम अच्छे से मसल कर इसकी हम रोटी बनाकर ले लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम क्रैक फ्री ऐसा हमारा लोइया बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे लोये बनाकर ले लेते हैं। अब इसी चॉपिंग बोर्ड पर मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर ले लिया है और इसके ऊपर हम रोटी बनाकर ले लेंगे। जैसे हम फुलके के लिए रोटी बनाते हैं उसी प्रकार हमें इसकी पतली ऐसी रोटी बनानी है। आप चाहे तो थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर सकते हैं। रोटी बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं फुलका जैसे होता है वैसे ही रोटी बनकर तैयार है। तो इसे हम कट कर लेते हैं। एक चाकू की मदद से हम इसके स्ट्रिप्स बनाकर ले लेंगे। हमें इसके लंबे लंबे स्ट्रिप्स बनाने हैं और जैसे जैसे हम रोटी को बेलते जाएंगे वैसे वैसे ही हम इसको कट करके फ्राई कर लेंगे। चौराफली कट कर तैयार है, तो इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जैसे जैसे हम चौराफली को तेल में छोड़ेंगे वैसे ही वो तुरंत ऊपर आती जाएगी। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जिससे हमारी चौराफली एकदम क्रंची और क्रिस्पी बनेगी। हमें इसे दोनों तरफ से हल्का सा सुनहरी होने तक फ्राई करना है। एक साइड से हमारी चौराफली बनकर तैयार है, तो इसे हम टर्न कर देते हैं। बहुत ही करारी क्रिस्पी ऐसी चौराफली बनकर तैयार है और कलर भी एकदम मस्त आया है, तो इसे हम निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी करारी ऐसी चौराफली बनकर तैयार है। इसे आप 1 महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो ऊपर से लगाएंगे चटपटा मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे।
हमें ये मसाला चौराफली फ्राई करने के बाद तुरंत ही लगाना है, जिससे ये मसाला सब जगह पे अच्छे से लग जाए। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है चटपटी क्रंची करारी ऐसी चौराफली और इसके साथ की हुई इंस्टेंट ग्रीन चटनी। तो इस दिवाली में इसे ज़रूर बनाइए और सभी को खुश कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।